नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा और आज मैं बात करने वाली हूं पर्यटन के बारे में कि आखिर भारत में पर्यटन क्यों पिछड़ रहा है। आइए देखते हैं। जब इंडिया के पास दुनिया का सबसे रिच कल्चर है, तो फिर टूरिज्म में हम इतने पीछे क्यों हैं? लोग कहते हैं इंडिया में गंदगी है, ये अनसेफ है, पर सच ये है कि प्रॉब्लम उससे ज्यादा गहरी है। ये स्टोरी है सिस्टम की, बिहेवियर की और एक सिंपल सॉल्यूशन की। जरा सोचिए, इंडिया कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। यहाँ 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तो कोस्टलाइन है। मतलब बीचेस भी हैं, पोर्ट्स भी और नेचुरल ब्यूटी भी। ऊपर देखो तो हिमालय, नीचे जाओ तो समंदर, कहीं रेगिस्तान, कहीं घने जंगल। एक ही देश में सब कुछ मिलता है। और सिर्फ नेचर ही नहीं, इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और ऐसी एंशियंट सिविलाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज रही हैं जहाँ दुनिया पढ़ने आती थी, जैसे नालंदा। और अगर कल्चर की बात करें तो हर कुछ किलोमीटर पे रिलीजन बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, खाना बदल जाता है। आर्ट, म्यूजिक, फेस्टिवल सब कुछ अलग अलग, सब कुछ रिच। तो इंडिया टूरिज्म के लिए उसके पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं रही है। पोटेंशियल तो वर्ल्ड क्लास है, बट यूज सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब यहीं से टूरिज्म का रियल पैराडॉक्स समझ आता है। सोचिए, इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास हेरिटेज है, हिस्ट्री है, कल्चर है, फिर भी साल भर में सिर्फ लगभग 1 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट ही आते हैं। जबकि थाईलैंड जैसे देश में, जिनके पास हमसे कम डाइवर्सिटी है, वो हमसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। टूरिज्म से जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम रहता है, जॉब्स कम बनती है, लोकल इकोनॉमी को फुल बेनिफिट नहीं मिलता। तो क्लियर है, इशू पोटेंशियल का नहीं, प्लानिंग, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन का है। इंडिया में घूमना अक्सर बजट फ्रेंडली नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए गोवा का एग्जांपल लेते हैं, तो एक 4 स्टार होटल का रेट 15,000 पर नाइट का आसपास चला जाता है। अब ये प्राइस एवरेज फॉरेन टूरिस्ट के लिए काफी हैवी हो जाता है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में इस लेवल का कंफर्ट काफी कम पैसे में मिल जाता है। तो टूरिस्ट बेशक कंपैरिजन करता है और फिर डिसाइड करता है कि नेक्स्ट वेकेशन इंडिया के बजाय कहीं और हो। इसका रिजल्ट सिंपल है, महंगा टूरिज्म मतलब कम रिपीट टूरिस्ट और लॉन्ग टर्म लॉस। अब अगर पूरी बात को शॉर्ट में समझें तो इंडिया में टूरिज्म का सबसे बड़ा रूट प्रॉब्लम है हेवी रेगुलेशन। छोटा सा टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 20 से ज्यादा लाइसेंसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एनओसी और ऊपर से सीआरजेड, एएसआई, एएमएएसआर, फॉरेस्ट जैसे लॉज, ये सब अप्लाई होते हैं। सीआरजेड का मतलब हुआ कोस्टल रेगुलेशन जोन, यानी समंदर के आसपास के एरियाज में कंस्ट्रक्शन पर स्ट्रिक्ट रूल्स। मकसद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और एएमएएसआर एक्ट एक ऐसा लॉ है जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के 300 से मतलब 100 से 300 मीटर के एरिया में कंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है। इन रूल्स का इंटेंशन तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन जीरो हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है और डिले बढ़ता जाता है। करप्शन का रिस्क भी आता है और जो लोग ऑनेस्टली टूरिज्म में काम करना चाहते हैं, वो बीच में ही डिस्करेज हो जाते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल इशू है, यहाँ काम करना आसान ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स, फाइल्स और ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रोसेस इतना लंबा है कि टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो जाते हैं। फिर जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो लगता है जैसे सब कुछ दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। डिजिटल सिस्टम के नाम तो है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी मैनुअल काम ज्यादा है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ता है जो छोटे लेवल पर टूरिज्म बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। अब एक बात जो थोड़ी अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन सच भी है, सिविक सेंस का इशू। बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस पर कूड़ा पड़ा होता है, लोग मॉन्यूमेंट्स को डैमेज कर देते हैं और पब्लिक बिहेवियर भी काफी जगह पे टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं होता। इसके साथ ही सेफ्टी और हाइजीन का भी कंसर्न जुड़ जाता है। और जब ये सब चीजें होती हैं तो चाहे जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, टूरिज्म उससे प्रभावित ही होगा और टूरिस्ट एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो टूरिस्ट सिर्फ फोटोज नहीं ले जाते हैं, वो फीलिंग्स ले जाते हैं। आपके बारे में वो अपनी राय बना जाते हैं और यहीं पर अक्सर हम फेल हो जाते हैं। अब एक क्लियर एग्जाम्पल देखते हैं, बिहार। हेरिटेज के मामले में बिहार बहुत रिच है। बोध गया, जो दुनिया भर के बुद्धिस्ट के लिए एक ग्लोबल साइट है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे एंशियंट यूनिवर्सिटीज की रूइंस, मौर्य गुप्ता पीरियड की स्ट्रॉन्ग लेगेसी, सब है यहाँ। इतना सब होने के बाद भी बिहार के टूरिज्म आज भी अंडर डेवलप्ड है। और इसके रीजंस काफी प्रैक्टिकल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत वीक है। क्लीनलीनेस और सिविक सेंस का तो बहुत बड़ा इशू है। होम स्टे कल्चर ऑलमोस्ट मिसिंग है।
और लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन तो बहुत कम है। टूरिस्ट आते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन रुकते नहीं, और यहीं बिहार टूरिज्म के पोटेंशियल का पूरा यूज ही नहीं हो पाता। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सबके लिए काम करे, होम स्टे, जो कि एक इंक्लूसिव सॉल्यूशन है। इस मॉडल में लोकल फैमिलीज को डायरेक्ट इनकम का सोर्स मिलता है, टूरिस्ट के लिए ये स्टे अफोर्डेबल हो जाता है, और होटल के हेवी चार्जेस से उनकी बचाव हो जाती है। साथ ही टूरिस्ट को मिलता है एक रियल कल्चरल एक्सपीरियंस, लोकल खाना, लोकल लाइफस्टाइल, लोकल स्टोरीज। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिर्फ सिटीज नहीं, रूरल और हेरिटेज एरिया का टूरिज्म भी ग्रो करता है। मतलब टूरिज्म का बेनिफिट ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है। इसी संदर्भ में नीति आयोग की 2025 की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रीथिंकिंग होमस्टेज। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने स्टेट्स को एक मॉडल फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है ताकि होमस्टेज को इजीली प्रमोट किया जा सके। फोकस क्लियर है, इंक्लूसिव टूरिज्म जिसमें लोग डायरेक्टली बेनिफिट करेंगे, और सस्टेनेबल टूरिज्म जो लॉन्ग टर्म में चले। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने पर जोर, मतलब कम रूल्स, इजी प्रोसेस और टूरिज्म को ग्राउंड लेवल पर बूस्ट। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, कुछ स्टेट्स ने बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाई भी हैं। गोवा में होमस्टे रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट चाहिए और 5 साल की लॉन्ग टर्म रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, सिंपल और हैसल फ्री। केरला ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन लॉन्च किया है, जहां टूरिज्म का फायदा डायरेक्टली लोकल कम्युनिटी तक पहुंचता है। दिल्ली में होमस्टेज को रेजिडेंशियल यूटिलिटी रेट्स मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का चार्जेस कमर्शियल जैसा नहीं होता। और छत्तीसगढ़ ने हेरिटेज और ट्राइबल होमस्टेज को प्रमोट करके टूरिज्म को कल्चर से जोड़ दिया है। मतलब जब पॉलिसी सही होती है तो टूरिज्म नेचुरली ग्रो करता है। अब अगर टूरिज्म को सच में बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट को कुछ चीजें सिंपल और प्रैक्टिकल बनानी होगी। एक ऐसा सिंगल डिजिटल विंडो हो जहां सब अप्रूवल एक साथ मिल जाए, अलग अलग ऑफिसेस के चक्कर ना काटने पड़े। लाइसेंसेस कम होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा रूल्स ग्रोथ को स्लो कर देती हैं। होमस्टेज को अफोर्डेबल यूटिलिटीज मिलनी चाहिए, जब खर्चा कम होगा तभी जाके स्टे सस्ता होगा। साथ ही रोड्स, सैनिटेशन, सेफ्टी, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, और प्लानिंग ऐसे हो जो हर डेस्टिनेशन की एक्चुअल नीड को समझे। तो इन शॉर्ट पॉलिसी अब पेपर में नहीं, ग्राउंड पर काम दिखना चाहिए। लेकिन टूरिज्म सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं चल सकता, पब्लिक और कम्युनिटी का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस और बेसिक डिसिप्लिन। टूरिस्ट प्लेसेस को अपना घर समझकर रखना होगा। हेरिटेज साइट्स का रिस्पेक्ट जरूरी है, क्योंकि जो चीज हम तोड़ देते हैं वो वापस नहीं आती। टूरिस्ट के साथ फ्रेंडली और हेल्पफुल एटीट्यूड होना चाहिए ताकि उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहे, और लोकल लोग होम स्टे, गाइडिंग और हैंडीक्राफ्ट जैसे कामों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तभी टूरिज्म का फायदा कम्युनिटी तक सच में पहुंच पाएगा। लास्ट में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, टूरिज्म शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट का काम है सही पॉलिसी बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वहीं पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिविक सेंस, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और बेसिक बिहेवियर। कम्युनिटी टूरिज्म को एक्सपीरियंस और कल्चर देती है, लोकल फूड, स्टोरीज और ट्रेडिशंस के थ्रू। और वहीं यूथ का रोल है इनोवेशन और प्रमोशन, सोशल मीडिया, आइडियाज और न्यू अप्रोचेस के साथ। जब सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं तभी टूरिज्म का इकोसिस्टम स्ट्रांग बनता है। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक ऐसा इंडिया जहां टूरिज्म महंगा नहीं, मैनेजेबल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ घूमना चूज करें। जहां एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड होमस्टे नेटवर्क हो जो हर स्टेट, हर हेरिटेज एरिया तक फैला हो। लोकल लोग कमाएं और टूरिस्ट को रियल इंडिया देखने को मिले, जहां हेरिटेज साइट सिर्फ फेमस ही नहीं बल्कि क्लीन, सेफ और वेल मैनेज्ड हो, और जहां इंडिया सिर्फ कल्चर के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म एक्सपीरियंस के लिए भी ग्लोबली compete करे। ये फ्यूचर पॉसिबल है, बस अप्रोच को एग्जीक्यूशन से जोड़ना होगा। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समझे तो इंडिया के पास कल्चर की कमी तो बिल्कुल नहीं है, कमी है एग्जीक्यूशन की। ओवर रेगुलेशन और वीक सिविक सेंस टूरिज्म को पीछे खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही पॉलिसी रिफॉर्म और पब्लिक पार्टिसिपेशन साथ आते हैं, सॉल्यूशन अपने आप बन जाता है। तो
मैं आपसे एंड में एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि टूरिज्म सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल होम स्टेज को सपोर्ट कीजिए, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि जब हम अपना देश संभालते हैं तब दुनिया उसे देखने आती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।